पर्दा उठेगा तो फिर इंडिया गठबंधन में बिखराव होगा, तो मतलब सफल होगा मोदी का 400 वाला दाव। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सबसे जिम्मेदार पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। सबसे आगे अगर किसी के मंसूबे हमारे दिखाई देते हैं तो माननीय अखिलेश यादव की जगह दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? सबसे पहले सर, इन मंसूबों का करें क्या? 2019 हो, 2014 हो, 5-5 का आंकड़ा तो रहा है, उससे आगे तो बढ़ नहीं पाए। आप लोग तो खाता भी नहीं खोल पा रहे थे ना? क्या कौन करा खाता नहीं? 14 आपने देखा? 14 में खुला था खाता? नहीं, 14 में खाता नहीं। तो मैं वही तो कह रही हूँ सर, आप ऐसे मुझसे पलटकर सवाल पूछ रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब विपक्ष में अगर बिखराव होगा सर, विपक्ष में अगर बिखराव होगा तो सफल हो जाएगा ना मोदी का 400 वाला दाव। ये भविष्यवाणी आप कर सकती है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मेरे लिए जनता भविष्यवक्ता है। अगर वो चाहेगी तो मोदी का खाता भी नहीं खुलेगा बुलंदशहर में, कम से कम। मोदी का खाता नहीं खुलेगा कह रहे हैं बुलंदशहर में, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों हालात हो गए? देखिए, ये जनता सामने बैठी है और 2014 में 60% वोट मिली थी, 2019 में 61% वोट मिली थी और अब की बार 80% वोट मिलने जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ साथ बुलंदशहर विकसित हुआ है। बुलंदशहर में जो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, पासपोर्ट ऑफिस की व्यवस्था, केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और इसके साथ साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजना है। क्या बात है सर, आपने सब गिना दिया, मतलब गली गली राम में है और साथ ही साथ मोदी की गारंटी गिना रहे हैं ना, वो क्या करेंगे आप? देखिए, मोदी जी की गारंटी पर इस देश के नौजवानों ने वोट देने का काम करा था। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष आएगी। क्या 20 करोड़ नौकरी आई? क्या काला धन वापिस आया? क्या फिर भी 17, 19, 22 लगातार बीजेपी को जनता ने जिताया। अब ये भी घोषी में क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, एमपी, एमएलए सब लगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बैरिंग लौटाने का काम करा। ये तो बड़ी बात कर दी। देखिए, घोषी की बात आ गई है, एसपी एसपी के पास आना पड़ेगा। मिलवाइए भाई दर्शकों को। अनिल राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं घोषी में देखो ना कैसे सफाया कर दिया एनडीए वालों का। वो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। किसकी? समाजवादी की। क्यों? आप भी तो गए थे इनके साथ। नहीं, हम जैसे गए थे, जिस प्रकार गए, क्या कंडीशन बनी, कैसे बनी, वो उस पे हम इस बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इतनी हमदर्दी जता रहे थे, अभी कह रहे देखो राजभर साहब को मंत्री भी नहीं बना रहे, हमदर्दी भी जता रहे थे आपके साथ। मंत्री तो वो खुद अपने आप में मंत्री हैं, उसमें मंत्री ना तो ये मंत्री के लिए चर्चा चल रही है, ना किसी चीज के लिए। ये विकास के, यूपी के विकास के लिए और यूपी के बुलंदशहर के लिए चल रहा है। घोसी का क्या हुआ? कहीं घोसी वाला हाल उत्तर प्रदेश में बाकी सीटों पर तो नहीं हो जाएगा? वो तो ये कह रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 जीतेंगे। ये एक भी ले जाए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक भी समाजवादी पार्टी को एक सीट मिल जाए, इतना एक सीट भी नहीं मिलेगी कह रहे, 0, 0। मतलब 2014 में जो हाल बीएसपी का हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक भी सीट नहीं मिली थी, 0 अंडा। वही आपका होने वाला है। देखिए, हम तो कह रहे हैं राजभर जी हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सांसें फूल गई है। कभी वो योगी जी के जाते हैं, कभी अमित शाह जी के जाते हैं, मंत्री नहीं बन पा रहे। और उन्होंने क्या कहा था चुनाव में? योगी जी के लिए क्या कहा था? आप राजभर जी से हमदर्दी जता रहे हैं, आप राजभर जी से हमदर्दी जता रहे हैं। क्या मोदी ही ट्रम्प कार्ड बनने वाले हैं इस बार चुनाव में? किस किस को बात रखनी थी अपनी? जल्दी से हाथ उठाइए। क्या कहना चाहते हैं? शेर तो एक ही होता है देश में, जो मोदी जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मूलचंद नाम है, बुलंदशहर से हूँ मैं। शेर है मोदी जी? जी बिल्कुल शेर हैं। कैसे? हर तरह से शेर हैं। बहन बेटी की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, हर चीज में मोदी जी। जय श्री राम। मुझे इन्होंने शेर कहा तो मुझे गुजरात याद आ गया, क्योंकि जब 2007, 2012 और नरेंद्र मोदी वहां पर जीतते थे तो वहां नारे क्या लगते थे? देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। अच्छा, हाँ, महिला के पास जा रही हूँ, बैठिए, आराम से बैठिए। मैडम, मेरा नाम नाजिया अहमद है। इधर आ जाइए। क्या नाम है? नाजिया अहमद, मोमडन हूँ मैं। जी। और मैं मोदी जी के साथ हूँ और मोदी जी को हटाने वाला कोई नहीं है, चाहे ये सारी पार्टी एक हो जाए। अच्छा, मोदी जी की समर्थक हमें मिल गई है। नादिया अहमद इनका नाम है, कह रही है मैं मोमडन हूँ। नहीं, मुसलमानों के लिए तो कहा जाता है कि वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये खाली दिमाग में गलत फहमी डाली जाती है, तो कुछ नहीं है। देखो मेरे मोबाइल की भी रिंगटोन सुनो। क्या बात है, राम में मोबाइल की टोन है। मोदी जी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? मैम, औरतों की इतनी ज्यादा इज्जत होगी, अब कोई छेड़छाड़ नहीं रही। और
जितना मोदी सरकार ने कर दिया यहाँ किसी ने नहीं करा। गरीबों को घर दे दिया, राशन दे दिए, गैस सिलेंडर दे दिए। मोदी जी के बराबर कोई नहीं है और मोदी जी आएंगे 100%। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, यहाँ बुलंदशहर से भी इस तरीके की आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं। खड़े हो जाइए, क्या कहना चाहते हैं? 2024 में 400 पार, बीजेपी 100%। और उत्तर प्रदेश में पहले भी गठबंधन हुआ। क्यों, ये तो बताओ। एक अकेला शेर सब पर भारी और सबका साथ सबका विकास। गठबंधन से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, पहले भी गठबंधन हुआ था। सांप छछूदर गठबंधन में क्या होता है, ना उगल सकते। चलिए चलिए चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी। मैडम एक बताऊं मैं आपको, मोदी योगी आप जो कह रहे हैं ना इतनी देर से, ये मोदी योगी नहीं है, ये ईश्वरी शक्ति है। ये राक्षसों का नाश करने के लिए आए हैं और नाश करेंगे। लीजिए, तो यहाँ तो कह रहे हैं कि गठबंधन कुछ हासिल ही नहीं कर पाएगा। अब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं अभी महिलाओं की बात हो रही थी, मैंने देखा है बनारस में किस प्रकार रेप किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। मणिपुर में हमने देखने का काम करा किस प्रकार वहां पर हमारी बेटियों को नग्न घुमाया। आप भी बेटी है, पहलवान बेटियों को प्रधानमंत्री के आगे से टिका। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे को हमने फेल होते हुए इस देश पर। सर, आपके यहाँ के नेता तो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, भूल गए क्या? लड़कों से गलती हो जाती है, वो वाला बयान। देखिए, गलती की वो अगर बात आई है मैडम, बुलंदशहर में 2016 में इसी हाईवे पे एक गैमग्रे परिवार के साथ में जब प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी और उसकी एफआईआर नहीं की गई, उसके साथ में उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। और जो आपने कहा, अब माननीय नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस तरीके के बयान अगर आएंगे तो समाजवादी के लोग क्या करेंगे, सबके सामने ही है। ठीक है, तो फिर गठबंधन तो बिल्कुल फेल। कांग्रेस के नेता आ गए हैं हमारे साथ। हाँ, बहुत देर से इंतजार हो रहा था। राकेश भाटी जी, सर कहाँ रह गए थे आप? मतलब 24 चुनाव में जो कांग्रेस का हाल है वही आपने यहाँ मंच पर भी करा दिया। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, यही हो रहा है? ये आप कैसे कह सकती हैं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है? आई नहीं रही है सर दूर दूर तक नजर। आसाम में क्या हो रहा है देख रहे हैं, राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ के सरकार जो बीजेपी की सरकार है उनको मंदिर जाने से रोक रही है, यात्रा करने से रोक रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा है? यहाँ सर कोई नजर ही नहीं आ रहा है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। आप इतना लेट हो गए, आप कहाँ लेट हो गए थे ये बताइए? क्या तैयारी है? और यहाँ पर अभी तक गठबंधन में फैसला क्यों नहीं हो पा रहा सीटों को लेकर? सर देखिए, मेरे देर आने का कारण ये नहीं है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में आज बहुत जाम था, रास्ते में फंसा हुआ था। चलिए, तो कांग्रेस के नेता जो है वो जाम में फंस गए, बाकी यहाँ पर हम सब आ गए, सारे मेहमान आ गए, सारी जनता आ गई। समय मेरे पास आज इतना ही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री बुलंदशहर से? आज का ये शो आप देख रहे थे, एक और शहर पहुंचेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का ये कारवां? फिलहाल एबीपी न्यूज पर हमें इजाजत दीजिए और आगे बढ़ते हुए नजर सुर्खियों पर। जोरदार तालियों के साथ जरा समापन, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।